आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। व्हाट इज़ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका हम लोग जो डेफिनेशन देखते हैं ये है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, क्या क्या कि ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो हमें ये प्रोग्राम और प्रोसेस ये दो टर्म समझना जरूरी है कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सिनेरियो समझते हैं कि जैसे हम लोग ना एक सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखें। ठीक है, एक सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखें और उसको फिर हम लोग कंपाइल कर दिए। कंपाइल करने के बाद क्या हुआ, वो एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, बाइनरी कोड कह लो या फिर डॉट फाइल कह लो, वो हो गया। अब ये जो डॉट फाइल है, इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो ये जो हमारा सी का प्रोग्राम था, ये हमारा जो सी का प्रोग्राम था वो अब यहाँ पर रन करने के बाद प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। हमने क्या किया कि एक सी का प्रोग्राम लिखा। ठीक है, सी या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम लिखे, इसको हम लोग क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद ये एक बाइनरी फाइल बनाएगा, ठीक, जो कि डॉट फॉर्मेट की होगी, बाइनरी फाइल। अब इस बाइनरी फाइल को अगर हम लोग रन करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, ये रैम में जाकर एक प्रोसेस बनाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। और क्यों इसको बोलते हैं ये अभी हम लोग इस सिनेरियो के माध्यम से जान गए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब एक और चीज़ समझना है कि अगर प्रोग्राम एक एंटिटी है, मान लेते हैं कि प्रोग्राम और प्रोसेस जो है दोनों एक एंटिटी है। एक प्रोग्राम एंटिटी है और एक प्रोसेस एंटिटी है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है ना वो एक पैसिव एंटिटी है। प्रोग्राम क्या है, एक पैसिव एंटिटी है। ठीक, और प्रोसेस क्या है, ये एक एक्टिव एंटिटी है। ठीक, ये एक एक्टिव एंटिटी है। ऑलराइट, और एक प्रोग्राम से हम लोग कई ढेर सारे प्रोसेस बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। कैसे, इसको कंपाइल कर दिए, ये बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इस बाइनरी फाइल को कितने भी बार एग्जीक्यूट करो, जितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार प्रोसेस बनता जाएगा। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा डिटेल में हो गया कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि मेमोरी में प्रोग्राम कैसे रिप्रेजेंट होता है, प्रोसेस कैसे रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। ठीक है, ये देखो, ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, अब इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आता है स्टैक नहीं, पहले टेक्स्ट से समझते हैं। एक टेक्स्ट सेक्शन होता है मेमोरी में। अच्छा, ये जो है ना, ये मेमोरी कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं आप, ये रैम है। ठीक है, रैम मेमोरी की बात कर रहे हैं। रैम में ही जाता है तो भी प्रोसेस बनता है कोई प्रोग्राम। अच्छा, अब ये प्रोसेस के मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है। टेक्स्ट में क्या होता है, तो बेसिकली टेक्स्ट में हम लोग कोई भी टेक्स्ट का चीज़ स्टोर करते हैं और मेनली इसमें हम लोग करंटली जो भी प्रोसेस के साथ हो रहा है वो स्टोर करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू जो कि हम लोग मेंटेन करते हैं जब भी हम लोग एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विच करते हैं, या कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसका हम लोग मेंटेन करने के लिए ये प्रोग्राम काउंटर रखते हैं। ये हमेशा +1 होता रहता है, जैसे जैसे स्विच होगा वैसे वैसे ये +1 होता रहेगा। तो यही बात है कि टेक्स्ट सेक्शन में हम लोग वो करंट स्टेट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं प्रोसेस में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और एक प्रोग्राम काउंटर नाम का वेरिएबल होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद एग्जीक्यूट करना है। ठीक, अब आता है एक डेटा सेक्शन क्या है, तो डेटा सेक्शन में हम लोग अपने ग्लोबल वेरिएबल को रखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये ग्लोबल होता है सबके लिए। अच्छा, हीप आता है। हीप में हम लोग कोई भी जो भी रन टाइम में एलोकेट किया है ना, जो भी रन टाइम में, जैसे सी में होता है न्यू करके कीवर्ड, न्यू के साथ जो भी एलोकेट करते हैं वो हीप में स्टोर होता है। तो हीप में डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी जो है वो होता है, मतलब जो भी प्रोसेस डायनेमिकली एलोकेट किए हैं वो स्टोर होता है हीप में। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हो गए वो हीप में स्टोर होंगे। और अब आता है स्टैक में कोई भी फंक्शन कॉल हो गया, कोई भी टेम्पररी वेरिएबल हो गया। ठीक है, और कोई भी मतलब लोकल वेरिएबल हो गया, या फिर कोई रिटर्न वैल्यू हो गया, रिटर्न करते हैं ना फंक्शन लिखने के बाद, तो वो हो गया। तो स्टैक में ये सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। ये सारी बात हो गई कि हम लोग क्या स्टोर करते हैं और मतलब कौन से मेमोरी सेक्शन में हम लोग क्या चीज़ स्टोर करते हैं, कि स्टैक में क्या स्टोर करते हैं, हीप में क्या स्टोर करते हैं। ठीक है, और डेटा में क्या स्टोर करते हैं, टेक्स्ट में क्या स्टोर करते हैं। ठीक, ओके, ऑलराइट। अब बात हो गई प्रोसेस, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस के ना अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये जो सर्कल में बनाए हैं ये एक हमारा प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो सबसे पहले इसकी एक प्रोसेस आईडी होगी, इसका एक प्रोसेस स्टेट होगा, इसका एक सीपीयू रजिस्टर का इन्फॉर्मेशन होगा, अकाउंट का इन्फॉर्मेशन होगा, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब बेसिकली प्रोसेस की जो प्रॉपर्टी होती है या फिर एट्रीब्यूट होता है उसी को हम लोग कहते हैं
कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस, कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। तो यही जो इसी तरह एक टर्म आता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है ना कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच होते हैं और इस स्विचिंग को ही कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। और कंटेक्स्ट स्विचिंग में ना यही सारी चीज़ बदलते हैं, प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, सीपीयू रजिस्टर, ये सब बदलती हैं और उसी के बेसिस पे उसको कहा जाता है कंटेक्स्ट स्विचिंग। खैर ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस क्या होता है, मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस क्या होता है या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले आता है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर मतलब कह सकते हैं जैसे डेटाबेस में प्राइमरी की होता है उसी तरह समझ लो प्रोसेस आईडी है, एकदम यूनिक रहता है सबसे। ठीक है, यूनिक, यूनिक वैल्यू, इसी से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कौन सा प्रोसेस ये कहाँ का है। ठीक, अच्छा अब आता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट मतलब प्रोसेस के ना कई स्टेट होते हैं, जैसे अगर वो रैम में है तो वो रनिंग स्टेट में है, और अगर जैसे वो मेमोरी में है तो वो न्यू स्टेट में है या आइडल स्टेट में है। तो उस तरीके के स्टेट होते हैं। सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर की बात कर लेते हैं। तो सीपीयू रजिस्टर क्या होता है ना कि जैसे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम काउंटर था, यहाँ हमारा प्रोग्राम काउंटर था ना, तो उसी तरह सीपीयू रजिस्टर में ना ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर होते हैं। ठीक है, जब भी प्रोसेस जो है स्वैप होता है, जैसे यहाँ पे बताया ना एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में या फिर मेमोरी के साथ भी स्वैप हो सकता है, तो जब भी प्रोसेस स्वैप होता है ना तो यही जो सीपीयू रजिस्टर है उसमें बैठा हुआ ये प्रोग्राम काउंटर ये बदलता है। ठीक, तो उसको स्टोर करता है सीपीयू रजिस्टर। ठीक, तो प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, सीपीयू रजिस्टर, ये तीन एट्रीब्यूट हम लोग देख लिया। अब आते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ये पता चलता है कि कितना सीपीयू यूज कर रहा है ये, सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन, कितना सीपीयू यूज कर रहा है ये होता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन ये होता है कि जो भी हमारा ये प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेस रन हो रहा है, ये कौन कौन सी फाइल को एक्सेस किए हुए है, ये अपना आउटपुट कहाँ देगा, और ये किधर से इनपुट ले रहा है। ठीक है, किधर से इनपुट ले रहा है और इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होता है इनपुट आउटपुट स्टेटस में। अच्छा, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट लगा है, लॉन्गेस्ट ऑफ फर्स्ट लगा है। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेसिकली होता है, ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा और कौन सा प्रोसेस बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये सारी बात हो गई हमारी कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस की। ठीक, ये सारी बात हो गई हमारी कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस की। अच्छा, ठीक है, तो फिर एक बार समअप कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, उसके बाद मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस क्या होता है या फिर एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोसेस क्या होता है या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस क्या होता है। ठीक, तो ये सारी बात हो गई डिटेल में कि प्रोसेस क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।